अमरनाथ यात्रा शुरू और पवित्र हिम शिवलिंग तेजी से पिघल रहा है। क्या ये क्लाइमेट चेंज की चेतावनी है? हिमालय पर सूखा, अकल्पनीय बात वो होने जा रहा है। क्लाइमेट रिलेटेड जो डिजास्टर्स होती हैं और एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं वो लगभग आधे हिमालय के ही क्षेत्रों में होते हैं। दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर साफ हो चुके हैं। कई पर्वत जिनकी चोटियां कभी किसी ने देखी नहीं थी क्योंकि वो सदा हिम के नीचे दबी रहती थी, उनकी चोटियां अब नंगी खड़ी हैं। कभी किसी ने उन चोटियों को आज तक देखा ही नहीं था, उन पर सदा बर्फ रहती थी। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं स्नो लाइन। स्नो लाइन का अर्थ होता है वो ऑल्टीट्यूड जिसके ऊपर बर्फ परमानेंट होती है। स्नो लाइन ही बिगड़ गई है। जहाँ लाखों साल तक बर्फ थी और जहाँ कभी पत्थर और ज़मीन देखे नहीं गए वहाँ बर्फ गई। पहली बार हुआ इतिहास में मनुष्य। किसी में दम नहीं है कि खुल के बोल सके कि इस पूरी चीज़ का क्लाइमेट रिलेटेड जो डिजास्टर्स होती हैं और एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं वो लगभग आधे हिमालय के ही क्षेत्रों में होते हैं। और हिमालय हमारे लिए बहुत मजबूत और बड़ी चीज़ है, उसको हम कहते हैं कि उत्तरी दिशा का हमारा प्रहरी। लेकिन आप अगर जियोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो कहेंगे हिमालय बहुत कमज़ोर पहाड़ हैं। उन्हें बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसीलिए आप पाते हो कि उनमें भूस्खलन इतना ज़्यादा होता है क्योंकि अभी वो कच्चे पहाड़ हैं। हिमालय अभी भी कुछ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष उठ रहे हैं, अभी वो बन रहे हैं, अभी वो बच्चे हैं, यंग हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं उनको। उनका निर्माण अभी भी हो रहा है, वो बहुत पुराने नहीं हैं। अरावली के पर्वत ले लो, बहुत पुराने हैं, उनमें कुछ नहीं धंसता। या कि आप विंध्याचल चले जाओ, भी पुराना। लेकिन हिमालय नया है। और हिमालय आप जानते हो ना कैसे बना है कि एक भूखंड आ करके जो पुराना एशिया था उससे टकरा रहा है, और जब दो ऐसे टकराते हैं तो बीच में ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे था, ये आया आया ऐसे, तो ये हिमालय है। ये ऐसे आया बहता 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 इसे टकरा गया, हिमालय है। हिमालय अभी बहुत कच्चा है। उस हिमालय का क्या होगा क्लाइमेट चेंज के साथ, आप सोच लो। और आप जा कर के देखो तो हिमालय में किस तरीके से पेड़ काटे गए हैं और वन संपदा बर्बाद करी गई है, और जहाँ से वहाँ जो कुछ भी लूटा जा सकता है लूटा गया है। हम यहाँ बैठे हुए हैं मैदानों पर, हमें उतना अंतर नहीं पड़ता, पर जो लोग वहाँ के वासी हैं वो तो बिलख रहे हैं ना। और हिमालय क्या होता है जानते हो ना? हिमालय वो दीवार है जिससे टकरा करके मॉनसूनी हवाएं बारिश बनती हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा बारिश उत्तर भारत में कहाँ होती है? पर्वतों में। क्योंकि हिमालय ही वो दीवार है। आपकी बंगाल की तरफ से मॉनसून की हवाएं आती हैं और वो हिमालय की दीवार से टकराती हैं तो बारिश होती है पूरे उत्तर भारत में। फिर उस दीवार पर ही सूखा पड़ने वाला है, तो बाकी भारत का क्या होगा सोचो। उत्तर प्रदेश का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, हरियाणा का क्या होगा, राजस्थान में वैसे ही नहीं कुछ होता, पंजाब का क्या होगा, सोच लो। हिमालय पर सूखा, अकल्पनीय बात वो होने जा रहा है। अभी हो क्या रहा है साहब कि जैसे जैसे ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पुराने वायरस, लाखों करोड़ों साल पुराने वायरस जो इन ग्लेशियर्स के नीचे तब से सोए पड़े थे। वायरस ऐसी चीज होती है, वो कुछ हद तक केमिकल की तरह होती है। जैसे केमिकल कभी नहीं ना, आप कहीं पे नमक छोड़ दीजिए तो ऐसा थोड़ी है कि 100 साल बाद 500 साल बाद। वायरस में भी कुछ गुण सिर्फ मटेरियल के होते हैं, मटेरियल की तरह होता नहीं कभी। तो लाखों साल पुराने वायरस भी ग्लेशियर्स के नीचे सोए पड़े रहते हैं, डॉर्मेंट। उनके ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी तो ग्लेशियर, वो जो वायरस है कुछ कर नहीं सकता। अब वो बर्फ पिघल रही है, दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर साफ हो चुके हैं। कई पर्वत जिनकी चोटियां कभी किसी ने देखी नहीं थी क्योंकि वो सदा हिम के नीचे दबी रहती थी, उनकी चोटियां अब नंगी खड़ी हैं। कभी किसी ने उन चोटियों को आज तक देखा ही नहीं था, उन पर सदा बर्फ रहती थी। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्नो लाइन। स्नो लाइन का अर्थ होता है वो ऑल्टीट्यूड जिसके ऊपर बर्फ परमानेंट होती है। स्नो लाइन ही बिगड़ गई है। जहां
लाखों साल तक बर्फ थी और जहां कभी पत्थर और जमीन देखे नहीं गए वहां बर्फ गई। पहली बार हुआ इतिहास में मनुष्य के। तो वायरस निकल के आ रहे हैं और ये अननोन वायरसेस हैं। ये जो करेंगे उसकी तो मेडिकल कॉस्ट अभी कैलकुलेट भी नहीं हुई है। एक अननोन वायरस आ गया जो नोवेल कोरोना वायरस था, और कोविड ने चाहे विकसित देश हो, अविकसित देश हो, अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो, सबकी कमर तोड़ के रख दी पूरे 2-2.5 साल तक। और कोविड से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा कंटेजियस और ज्यादा फेटल। कंटेजियस माने संक्रामक और फेटल माने प्राणघातक वायरस इन बर्फों के नीचे से निकल करके अब सामने आ रहे हैं। और अभी तक तो मेडिकल फ्रेटर्निटी को ये पता भी नहीं है कि वो कौन से वायरस हैं, क्योंकि वो तो छुपे हुए थे, क्या पता कौन है। बस वो हैं हजारों वायरस, वो निकल के आ रहे हैं। हजारों माने हजारों अलग अलग स्पीशीज के वायरस हैं वो। और उसकी जो मेडिकल कॉस्ट होगी वो गिनिए कितनी है। ये करा है क्लाइमेट चेंज ने। एक तो समस्या क्या हो जाती है ना, हम ऐसे बात करते हैं, अच्छा औसत तापमान 1.5 डिग्री बढ़ गया, तो हमें लगता है 1.5 डिग्री तो कुछ होता ही नहीं। जो वार्निंग देने भी आते हैं वो बोलते हैं 3 डिग्री बढ़ गया, 4 डिग्री बढ़ गया। हम कहते हैं 3-4 डिग्री ठीक है, 30 का 35 हो जाएगा, 36 का 40 हो गया। हमें लगता है जैसे हमारे कमर के नाप की बात हो रही है कि 36 की कमर थी, बहुत खा पी लिया, 40 हो गई तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ा। वैसे ही 36 डिग्री औसत तापमान था, 40 हो गया तो क्या हो गया साहब? वो औसत है। जो एक्सट्रीम्स हैं वो 10-10, 15-15 डिग्री ऊपर नीचे होने वाले हैं। नीचे कम, ऊपर ज़्यादा। एवरेज टेम्परेचर राइज होगा 3 डिग्री 5 डिग्री। जो एक्सट्रीम है वो 10-15 डिग्री ऊपर जाएगा। और आपका कोई भी सिस्टम उतना टेम्परेचर राइज झेलने के लिए बना ही नहीं है। आपकी ये जो एयरप्लेन्स हैं ये आसमान से पट गिरेंगे ऐसे, जैसे पत्थर गिर रहे हो आसमान से। किसी में दम नहीं है कि खुल के बोल सके कि इस पूरी चीज का एक कारण है जनसंख्या। उल्टे लोग अपने अपने झुंडों की, अपने अपने कबीलों की तादाद बढ़ाने में लगे हुए हैं। भाई मेरे, कार्बन एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। ठीक है, बहुत सीधी सीधी इक्वेशन है, समझ लो। कार्बन एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, मोर और लेस। उसमें जो मीडिएटर होता है वो टेक्नोलॉजी होता है। कंजम्पशन विद अ बेटर टेक्नोलॉजी विल लीड टू लेसर एमिशन। लेकिन आप टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ा लो, मोटे तौर पे ये बात बिल्कुल वैलिड है कि कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू एमिशन, कार्बन एमिशन। और कंजम्पशन इक्वल्स पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा कंजम्पशन। सीधी सी बात है बहुत। पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ना ही है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत अभी गरीब लोग हैं, उनका तो पर कैपिटा बढ़ना जरूरी है। वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनको तो और कंजम्पशन चाहिए, उनको घर चाहिए। होमलेस लोग हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, तो पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ेगा। और अभी टोटल कंजम्पशन जितना है उसके लिए कई पृथ्वियां चाहिए, पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ेगा। तो टोटल एमिशन का क्या होगा फिर? वो बढ़ेगा ही। उसको फिर रोकने का एक ही तरीका है ना, क्या? पॉपुलेशन कम करो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये में नहीं बात समझ में आ रही, और किसी सरकार में दम नहीं है कि ये बात खोल के बोले कि जनसंख्या को रोकने के अलावा कोई तरीका नहीं है महाप्रलय से बचने का। हम पूरी पृथ्वी को खा चुके हैं। जितना हो सके लोगों को बताइए कि तुम्हारी हवस ने, तुम्हारी गलत फिलॉसफी ने, तुम्हारा ये जो रॉन्ग लाइफ फिलॉसफी है उसने क्या कर डाला। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो गई है, तुम्हारी ज़िंदगी का सेंटर ही गलत है। तुम्हें बता दिया गया है कि तुम हैप्पीनेस के लिए और कंजम्पशन के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें कोई नहीं, वो जो एल वर्ड है कोई नहीं बता रहा, लिबरेशन। तुम्हें सी वर्ड बताया जा रहा है, कंजम्पशन। जब तक ज़िंदगी का उद्देश्य लिबरेशन की जगह कंजम्पशन रहेगा तब तक ज़िंदगी ज़्यादा चलनी ही नहीं है। हमारी शिक्षा, संस्कार, दर्शन, धर्म सब उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं। धर्म से मेरा आशय है लोक धर्म। नहीं तो अगर आप
वास्तविक धर्म की बात करें जो दर्शन पर आधारित है, वो तो साफ बताता है कि पैदा हुए हो ताकि मुक्त हो सको, जो अपने भीतरी बंधन है उनको काट सको। इसलिए थोड़ी पैदा हुए हो कि जा कर के और ज़्यादा आइसक्रीम खाओ और ज़्यादा इधर तोड़ो उधर काटो और अपने लिए कहो कि सब काट कूट के जंगल मैंने अपने लिए महल बनाया है, या कि मैंने बहुत सारे बच्चे पैदा करे हैं, इसलिए थोड़ी पैदा हुए हो तुम। ये जो बच्चे पैदा करने वाली बात है ना, ये लोग इसकी बात ही नहीं करना चाहते। सारी बात ये है कि कार्बन एमिशन हो रहा है हमारे कंजम्पशन से, और कंजम्पशन वही तो लोग करेंगे ना जो हैं। हम प्राकृतिक जगहों की बात करते हैं, हर जगह प्राकृतिक जगह है, पर जिस जगह पर इंसान पहुंच जाता है वहां प्रकृति को काट देता है। नहीं तो हर जगह तो प्राकृतिक जगह है। जो भी प्राकृतिक जगह होती है वो आपके लिए पर्यटन की जगह बन जाती है। किसी भी जगह से इंसान को हटा दीजिए, वो जगह पर्यटन की जगह बन जाएगी। और इंसान को हटाने का मतलब ये नहीं होता है कि सारे इंसान मर जाएं। बात बस इतनी सी है कि भारत देश उदाहरण के लिए जितने लोगों का निर्वाह कर सकता है उससे शायद 4-5 गुना ज़्यादा है हमारी आबादी। दुनिया में अभी 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हो गए। अनुमान कहते हैं कि सस्टेनेबल लेवल ऑफ पॉपुलेशन 200 से 400 करोड़ के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं। इतने लोग हैं तो ये पृथ्वी तुम्हारा बोझ उठा सकती है, इसके आगे पृथ्वी बोझ नहीं उठाएगी। पृथ्वी के पास संसाधन ही नहीं है तुम्हारे कंजम्पशन के लिए। तुम्हें कंज्यूम करना है तो रिसोर्स होना चाहिए ना, रिसोर्स है ही नहीं तो क्या कंज्यूम करोगे, कहाँ से क्या एक और पृथ्वी लेके आओगे। डीग्रोथ और डीपॉपुलेशन, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और जो हवस के सौदागर हैं वो इन्हीं 2 तरीकों पर उंगली उठाते हैं और आपको समझने नहीं देना चाहते कि तुम्हारी जीडीपी की अंधी हवस और तुम्हारे बच्चा पैदा करने की हवस, इन्होंने ही जीवन को बर्बाद कर दिया। एक व्यापारी तो बोलेगा ही ना कि मुझे और बड़ी मार्केट चाहिए, तो कहते हैं आबादी और बढ़ाओ और बढ़ाओ, मेरे खुद 12 बच्चे हैं, आबादी और बढ़ाओ। और तुम्हें दिख नहीं रहा वो आबादी क्यों बढ़वाना चाहता है, ताकि उसका माल और बिके, मुनाफा और कमाए। ये हमारे लोकनायक हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।